नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग को बनने वाला है कार्बो एनायन के ऊपर। ठीक, कार्बो एनायन होता क्या है? ठीक, आप इसको कार्बो एनायन को ऐसे समझ सकते हैं। कार्बो एनायन, एनायन मतलब होता है आपका माइनस चार्ज। क्या होता है आपका? एनायन होता है आपका माइनस चार्ज। ठीक, माइनस चार्ज। तो कार्बो एनायन बोलते हैं, कार्बो मतलब होता है कार्बन। ठीक, तो जब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज कहीं कुछ देखने को मिले तो उसको बोला जाता है कार्बो एनायन। इसी को बोला जाता है कार्बन। यदि प्लस चार्ज होता है उसको कार्बो केटायन बोला जाता है। ठीक, तो आप परिभाषा पहले देख लीजिए। कार्बो एनायन एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें कार्बन के ऊपर, कार्बन हो गया सी के ऊपर क्या होता है आपका? माइनस, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है आपका? नेगेटिव चार्ज या माइनस चार्ज होता है। इसको बोला जाता है कार्बो एनायन। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, जैसे मीथेन का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, मीथेन का देखते हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? CH4 होता है। इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं आप? HHH। ये रहा आपका मीथेन का फॉर्मूला। आपको एक चीज और जानकारी रखनी होगी, कार्बो एनायन में आपका हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्लीवेज कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, हाइड्रोलाइटिक, दूसरा होता है आपका होमोलाइटिक। हेटेरोलाइटिक का मतलब होता है आपका कि असमान भागों में टूटना। सपोज कीजिए कोई बॉन्ड है, कोई बंध है। ठीक, यदि इसमें क्लीवेज कराते हैं हम, ये आपका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं, तो एक के पास आपका माइनस चार्ज आता है, एक पास आपके प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक, यदि हम होमोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं, ये तो हो गया आपका इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का, हेटेरो का हो गया। ठीक, यदि कोई बंध है उसको होमोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं तो बंध क्या होता है आपका? दो बराबर भागों में टूट जाता है। एक बंध आपको पता होता है कि बंध दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। कितना? दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर आपका बंध बना होता है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे तो क्या हो गया? एक बंध इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, जो कंबाइन होकर के आप मिले होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो ये हो गया आपका होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है? अब आपको यहाँ भी डिफाइन करना होगा ना भाई, कि किसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, किसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है दोनों प्लस चार्ज वाले होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है दोनों में। ठीक, तो सबसे ज्यादा होता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक होता है, जिसमें एक वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर ले, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले ले, ताकि दोनों में से एक करेगा तभी वो स्थायी हो पाएगा। तो इसके पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की कमी बनी रहती है। एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दे। ठीक, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। और आपका कार्बन हो गया तो ये हाइड्रोजन की अपेक्षा कम, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। अब इसी प्रकार इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? जिसमें माइनस चार्ज हो, जैसे हाइड्रोजन के जितने भी होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आपका Cn हो गया, आपका Cn हो गया, NCS हो गया, ये हो गया आपका माइनस चार्ज वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? माइनस चार्ज वाले। इसमें ऐसे ग्रुप आएंगे तो इन सब में हमेशा माइनस चार्ज आएगा और ऐसे में पॉजिटिव चार्ज आएगा। यदि दोनों के कंपेयर में देखें, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखें, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कौन सा हुआ? आपका ए हुआ। तो इसमें हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज कराए हम, असमान क्लीवेज, मतलब असमान इसका बॉन्ड को तोड़े। तो ऐसे हाइड्रोलाइटिक कराने से क्या बनता है आपका? एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज। तो किसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा आपका? इसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ दिए, क्या? हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज कराए, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज कराए, हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज कराए, क्या बनेगा आपका? CH, कार्बन, हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा आपका? प्लस चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ऐसा आपको बहुत कम केसेस देखने को मिलता है जब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज हो, क्योंकि कार्बन हमेशा प्लस चार्ज वाला एलिमेंट है। ठीक, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है,
तो यहाँ पर से आपका ये हो गया आपका कार्बो एनायन, एनायन इसी को बोला जाता है कार्बोनायन, जिसमें कार्बन के ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज मिल गया देखने को। नेगेटिव चार्ज जब भी मिले आपको तो क्या होता है, कार्बो एनायन होता है। तो ये रही आपकी कार्बो एनायन वाली बात। अब आपको अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन, किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको मैं बताया हूँ माइनस चार्ज जो होता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ये आपका बंध में भी बनाने में भाग लेता है। क्या, बंध बनाने में। इसको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी काउंट किया जाता है। यदि यही प्लस चार्ज हो तो इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। प्लस चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, इसको बंध में काउंट नहीं करते। इसके पास कितना हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसको जब बंध में काउंट करेंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड ए हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड ए हो गया, 2 1 सिग्मा बॉन्ड ए हो गया। और नेगेटिव चार्ज को भी क्या किया जाता है, आपका जोड़ा जाता है। तो ये हो गया आपका चार्ज। तो ये हो गया आपका 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है। ठीक, ये रहा 1 2 3 और 1 सिग्मा बॉन्ड आपका नेगेटिव चार्ज वाला है। क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला। तो कितना हो गया आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड। यदि आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या कर सकते हैं आप, 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp जैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है आपका sp संकरण होता है, 3 के लिए होता है आपका sp2 और 4 के लिए होता है आपका sp3। जैसे मेथेन में आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, H, इसमें हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें क्या हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया आपका। और इसी प्रकार इसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण वाला तत्व हो गया। ठीक, ये रहा आपका कार्बो एनायन के बारे में। इसके भी प्रकार होते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बो एनायन, सेकेंडरी कार्बो एनायन, टर्सरी कार्बो एनायन। तो प्राइमरी कार्बो एनायन किसको बोलेंगे, जब कार्बन के पास केवल एक क्या हो, कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हो। जैसे आपका इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दान करना चाहेगा। तो यहाँ पर यदि कोई क्लोरीन एटम जुड़ा हो तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, तो यहाँ पर कोई सा भी एक मतलब जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। यदि दूसरा नेगेटिव ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं टर्सरी। चौथा ग्रुप जुड़ा हो तो उसको नहीं, तीसरा को टर्सरी, 2 को जुड़ा हो तो उसको सेकेंडरी बोला जाता है। ये रहा आपका कार्बो एनायन के बारे में। ठीक, इतना आपकी बेसिक जानकारी होती है दोस्तों। इसको आपको याद करना बहुत ही, मतलब याद नहीं करना, इसको जानना आपको बहुत ही जरूरी होता है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।